आज हम लोग पढ़ेंगे सूचक, इंडिकेटर। ठीक है, चलिए देखते हैं सूचक किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे रंजक जिनका रंग अम्लीय या क्षारीय, ठीक है, ऐसे रंजक जिनका रंग क्या हो, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं? आपके सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या है? ऐसे रंजक जिनका अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रंग कैसा हो जाए, भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं? सूचक। यानी जो सूचक होते हैं वो अम्लीय माध्यम में अलग रंग देंगे और क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देंगे, अलग रंग देते हैं, वही क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अतः सूचक के रंग परिवर्तन से, ठीक, सूचक क्या करता है? सूचक आपका क्या करता है? रंग में परिवर्तन लाता है। ठीक है, सूचक के रंग परिवर्तन से किसी पदार्थ की क्या पता चलता है? अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की पहचान की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की पहचान की जाती है। और ये पहचान कैसे होता है? सूचक के द्वारा होता है। सूचक क्या करता है? रंग परिवर्तन कर देता है। ठीक है, क्या करता है? रंग परिवर्तन कर देता है। जैसे आइए देख लेते हैं, जैसे आपका लिटमस हो जाता है, मेथिल ऑरेंज होता है तथा फिनाल्फ्थलीन होता है। ठीक है, ये तीन क्या है? ये आपके प्रमुख सूचक होते हैं। चलिए आगे देखिए, जो अम्ल या क्षार के परीक्षण में क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। किसके परीक्षण में? अम्ल या क्षार के परीक्षण में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दो लिक्विड दे दिया गया, अब उसमें से आपको पहचाना है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, तो उसके परीक्षण के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? सूचक प्रयोग करेंगे। ठीक है, अतः इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक। अब देखिए, जो आपके अम्ल क्षार सूचक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा आपका होता है संश्लेषित सूचक। चलिए एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। ऐसे रंजक जिनका रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है? अलग अलग होता है, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। ठीक है, अम्लीय माध्यम में अलग रंग होगा, क्षारीय माध्यम में अलग रंग होगा। ठीक, सूचक के जो रंग परिवर्तन से क्या प्राप्त होता है? सूचक के रंग परिवर्तन से हमें किसी पदार्थ की अम्लीय या उसकी क्षारीय प्रकृति की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या होता है? किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किसके द्वारा? रंग परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, जैसे आपका लिटमस पेपर, लिटमस हो जाता है, मेथिल ऑरेंज हो जाता है और फिनाल्फ्थलीन, ये क्या है? ये प्रमुख आपके सूचक होते हैं जो क्या करते हैं? अम्ल या क्षार के परीक्षण में प्रयोग किए जाते हैं और ये क्या कहलाते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे प्राकृतिक सूचक। चलिए देखिए, प्राकृतिक सूचक को क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या होता है? जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे आपका लिटमस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रीजिया हो गया, और कुछ फूलों की ऐसी पंखुड़ियां होती हैं जो हमें क्या प्राकृतिक सूचक के रूप में काम करती हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं? अम्ल तथा क्षार के परीक्षण में किया जाता है। किसके परीक्षण में? अम्ल तथा क्षार के परीक्षण में। ठीक है, जैसे आपका हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेजिया हो गया, और कुछ फूलों की पंखुड़ियां होती हैं जो क्या काम करती हैं? अम्ल और क्षार के परीक्षण में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, जैसे आपकी हल्दी क्या होती है? हल्दी को अगर हम उदासीन विलयन में डालते हैं, ठीक है, कैसा विलयन? उदासीन, जिसमें अम्ल और क्षार की कोई मात्रा ना हो, वो क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। जैसे पानी हो गया उदासीन विलयन। ठीक है, जैसे हल्दी को उदासीन विलयन में डालते हैं तो कैसी होती है? पीली होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम क्षारीय विलयन में डाल दें तो ये कैसी हो जाती है? पीली की जगह पे ये लाल रंग दे देती है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है? अगर सफ़ेद कपड़े पर आपकी हल्दी लग जाए, जैसे सब्जी के दाग लग जाए, सब्जी में क्या होता है? हल्दी होती है, तो दाग पहले कैसा लगेगा? पीला लगता है ना, हल्दी के जो दाग होते हैं। और जब उनको साबुन से रगड़ते हैं तो कैसे हो जाते हैं? लाल और भूरे रंग के हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आपकी साबुन होती है, साबुन कैसा विलयन होता है? क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, जैसे उदासीन विलयन कैसा होता है? हल्दी का पीले रंग का होता है, लेकिन जब इसमें क्षारीय विलयन के साथ कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? सफ़ेद कपड़ों पे अगर हल्दी लग जाए, हल्दी का जो दाग होता है वो किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है, लेकिन जब हम उसमें साबुन रगड़ते हैं तो कैसा हो जाता है? लाल भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? आपको बताया ना कि साबुन कैसा होता है? क्षारीय होता है ना। ठीक है, आगे देखिए, लिटमस क्या है? लिटमस भी एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। ऊपर अभी हम लोगों ने लिटमस के बारे में पढ़ा था। लिटमस क्या होता है?
ये प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक होता है, ठीक है। इसे कहाँ से प्राप्त करते थे, तो देखिए इसे जो है आप थैलोफाइटा समूह के एक पौधा होता है थैलोफाइटा समूह का, जिसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। किस पौधे से पाया जाता है, लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ये पौधे से प्राप्त होता है ना, इसलिए क्या होता है, प्राकृतिक सूचक में आता है, ठीक है। और इसका जो प्राकृतिक रंग होता है, जो इसका कलर होता है, वो कैसा होता है, बैगनी होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। कौन, लिटमस, जो आपका लिटमस होता है, अगर कोई पूछे उसका नेचुरल कलर क्या है तो आप क्या बताएंगे, पर्पल होता है, ठीक है। और ये किस पौधे से प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। जो आपका लिटमस होता है वो क्या करता है, देखिए लिटमस अम्लीय विलयन में क्या करता है, जो नीला लिटमस होता है, ठीक है, वो अम्लीय विलयन में क्या करता है, लाल रंग देता है, लाल हो जाता है, ठीक है। और जो आपका क्षारीय विलयन में होता है वो लाल लिटमस किस रंग का हो जाता है, वो नीले रंग का हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। चलिए देखिए संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, ठीक है। ये ऐसे सूचक होते हैं जो क्या किए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला आता है मेथिल ऑरेंज हो गया, ठीक है, कौन सा, मेथिल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन हो गया, फिनोप्थिलीन भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है। मेथिल रेड हो गया और फिनॉल रेड हो गया। ये क्या होते हैं, ये आपके संश्लेषित सूचक पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सभी क्या है, आपके संश्लेषित सूचक होते हैं, ठीक है। इन्हें कहाँ बनाया जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ये क्या होते हैं, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, ये क्या होते हैं, ये मैन मेड होते हैं, बनाए जाते हैं इंसानों के द्वारा, ठीक है। अब देखिए जो मेथिल ऑरेंज आपका होता है, इसका जो उदासीन विलयन होता है उसमें क्या होता है, नारंगी रंग होता है। कैसा रंग होता है, नारंगी रंग होता है उदासीन विलयन। जब इसमें कोई भी इसका जो नेचुरल कलर है, यानी इसको पानी में अगर डालोगे तो ये किस रंग का होगा, उदासीन विलयन में नारंगी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब इसे अम्लीय विलयन में हम डालते हैं तो ये जो नारंगी रंग होता है ये क्या हो जाता है, बदल कर आपका गुलाबी हो जाता है। किस रंग में हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, ठीक है। यानी जो मेथिल ऑरेंज होता है इसका खुद का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है, लेकिन जब ये अम्ल के साथ अम्ल में डाला जाता है तो ये कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। और जब इसका क्षार में डाला जाता है, यानी जब ये क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो ये कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। यानी जो आपका मेथिल ऑरेंज है उसका अम्लीय विलयन कैसा होता है, गुलाबी होता है। और क्षारीय विलयन जो आपका होता है वो कैसा हो जाता है, वो पीला हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका फिनोप्थिलीन होता है, इसका जो उदासीन विलयन और अम्लीय विलयन होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। यानी जो फिनोप्थिलीन होता है इसको अगर आप उदासीन किसी वस्तु में डालें, उदासीन वस्तु में डालेंगे, ठीक है, और उसका जो अम्लीय हो गया या अम्ल में डालते हैं तो ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको क्षार में डालेंगे, ठीक है, किसको, फिनोल्फ्थलीन को जब आप क्षार में डालेंगे तो ये कैसा कलर देता है, गुलाबी कलर देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो डिफरेंस हैं। जो मेथिल ऑरेंज होता है वो अम्लीय विलयन के साथ गुलाबी रंग देता है। कैसा, अम्लीय विलयन के साथ गुलाबी देता है। लेकिन जब आपका फिनोल्फ्थलीन होता है वो क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना, ठीक है। जो मेथिल ऑरेंज है उसका अम्लीय विलयन में कैसा रंग होता है, गुलाबी रंग होता है। और जो आपका फिनोल्फ्थलीन है उसका क्षारीय विलयन में रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है, ठीक है। इसके बाद भी कुछ सूचक हैं, जैसे हमारे गंधीय सूचक होते हैं और सार्वत्रिक सूचक होते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग गंधीय सूचक के बारे में। चलिए देखिए गंधीय सूचक क्या होते हैं। गंधीय सूचक होते हैं उसमें नाम से ही पता चल रहा है गंधीय, यानी उसमें गंध में कोई ना कोई परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। देखिए जैसे प्याज के कटे हुए छोटे टुकड़े, ठीक है, लौंग का तेल हो गया, वेनिला आदि क्या कहलाते हैं, आपके गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्या क्यों कहलाते हैं, क्योंकि गंध जो होता है इनका विशेष गुण होता है। क्या होता है, गंध इनका क्या होता है, विशेष गुण होता है। परंतु जब इन्हें अम्ल या क्षार के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, इनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये गंधीय सूचक कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं सार्वत्रिक सूचक, जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी कहते हैं। चलिए देखिए सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं। देखिए सार्वत्रिक सूचक विभिन्न सूचकों को मिलाकर एक सूचक बनाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, भिन्न भिन्न पीएच पर अलग अलग रंग देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे सार्वत्रिक यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, तो क्या बताओगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर क्या बनाया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी सार्वत्रिक सूचक बनाया जाता है। किसको, विभिन्न सूचकों को एक साथ मिलाकर, ठीक है, जो क्या करते हैं, अलग अलग पीएच मान पर क्या देते हैं, अलग अलग रंग देते हैं। यानी अलग अलग पीएच मान पर क्या देते हैं, अलग अलग रंग देते हैं।
ठीक है। अब देखिए कोलथोप क्या है, कोलथोप एक सार्वत्रिक सूचक है। ये क्या है, कोलथोप एक नाम है किसका, सार्वत्रिक सूचक का। अब देखिए जो कोलथोप होता है ये कैसे मिलकर बना होता है, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, विभिन्न सूचकों को मिलाकर एक सूचक बनाया जाता है, वही क्या कहलाता है, सार्वत्रिक सूचक कहलाता है। तो जो आपका कोलथोप होता है ये कैसे बनता है, देखिए इसमें क्या मिलाया जाता है, मेथिल ऑरेंज मिलाया जाता है, फिनाप्थलीन मिलाया जाता है, डाइमोलथेलिन मिलाया जाता है, ब्रोमोथाइमोल मिलाया जाता है, ब्लू तथा आपका अल्फा नेप्थलीन का मिश्रण होता है। ठीक है, इतने सारे आपके जो इंडिकेटर्स हैं इनको मिक्स करके आपका कोलथोप बनाया जाता है। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक जो होता है आपका को लिटमस की भांति विलियन या पेपर के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी जो आपका सार्वत्रिक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है इसको लिटमस पेपर, जैसे लिटमस होता है ना, लिटमस को कैसे विलियन में भी यूज कर सकते हैं या हम पेपर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, वैसे ही आप सार्वत्रिक सूचक को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। कैसे, विलियन में भी यूज कर सकते हैं और पेपर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका सार्वत्रिक सूचक होता है ये क्या करता है, अम्ल और क्षारों की आपेक्षिक प्रबलता, यानी कि कौन सा अम्ल और क्षार कितना प्रबल है, अम्ल और क्षार की प्रबलता को भी क्या करता है, ज्ञात करता है। ठीक है, तो आपका जो सार्वत्रिक सूचक होता है ये क्या करता है, अम्ल और क्षार की आपेक्षिक प्रबलता को भी क्या करता है, ये प्रबलता को भी ज्ञात करता है। ठीक है, तो ये आपका सार्वत्रिक सूचक हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।